सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वहाँ क्या देख रहा? कीड़े क्या वहां से आने वाला? नहीं बापूजी, मैं देख रहा था 8:30 बज गए, अभी तक भिड़े आया नहीं। आता ही होगा, आता ही होगा। ऐसे क्या लगता है बापूजी, क्या होगी सरप्राइज? अरे फिर से वही बात जेठिया। अरे सरप्राइज सबके लिए सरप्राइज ही है। अगर मुझे पता होता तो मेरे लिए सरप्राइज थोड़ी होती। मेरे लिए भी सरप्राइज ही है। बराबर। हाँ, इसलिए अब फिर से मत पूछना। बापूजी क्या लगता है, क्या होगी सरप्राइज? सॉरी। ले, सरप्राइज बताने वाला आ गया। आओ आओ भिड़े आओ। आइए मधु अभी। भिड़े, हम सब लोग तेरी राह देख रहे थे। बता बता जल्दी, सरप्राइज क्या है? हाँ भिड़े अंकल, जल्दी बताइए ना क्या सरप्राइज है। हाँ, बता तो टप्पू, थोड़ा सब्र तो करो। सब्र का फल इतना कड़वा होगा ना, मीठा होगा कि मजा आ जाएगा। अरे वाह, बता बता। एक मिनट। हाँ, आप आ जाइए। भिड़े अंकल, कोई आ रहा है? एक मिनट। हाँ, आपके सामने बीवी है ना? हाँ, सामने देखिए, लोहे की सीढ़ियाँ नीचे आ रही है, बस उससे ऊपर आ जाइए। सामने जेठालाल गड़ा का घर है, उसमें आ जाइए। हाँ, आपने हमारे लिए कुछ ऑर्डर किया है? क्या ऑर्डर किया है? नहीं, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया जेठालाल। दरअसल मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कौन है वो? कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार है? नहीं, फिल्म स्टार नहीं है चाचा जी, लेकिन वो जो भी है आप उसे जानते हो, और उसे मिलने के बाद आप बहुत खुश होंगे। कौन है बापूजी? मुझे क्या पता। ये भिड़े ने बोला ना आप उसे जानते हैं। अरे भाई, मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ। उसमें से भिड़े ने किसको बुलाया मुझे क्या पता। हाँ, वो भी बराबर। तो जो आ रहा है वो सरप्राइज लेके आ रहा है। नहीं, जो आ रहा है ना वही सरप्राइज है। अच्छा, और वो बापूजी को जानता है? हाँ, तो किधर है वो? बस 10 से उल्टी गिनती शुरू कीजिए, आ जाएंगे वो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राजा मस्ताना यहाँ कैसे? हम तो फंस जाएंगे। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बापूजी ये अरे जेठिया, ये वही महाज्ञानी है जो लोगों की परछाई देख के भविष्य बताते हैं। अच्छा, अरे यही तो है वो छोटे लाल बड़े बाजार वाले जी। इन्होंने ही कहा था कि टप्पू की शादी दया बहू के आने के बाद ही करनी चाहिए। ओ ज्ञानी जी की जय हो। महाज्ञानी। ओ सॉरी बापूजी, महाज्ञानी जी की जय हो। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। टप्पू बेटा, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद। बापूजी मैं हाँ, तू भी आशीर्वाद ले। आशीर्वाद नहीं दिया। कहाँ से देगा गम्मत बगल। आशीर्वाद तो दीजिए। हैं? पैर पड़े ना आपके। हाँ। वाह वाह भिड़े वाह, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया तूने। वैसे काम मिले कहाँ ये?
अरे मिले कहाँ, ढूंढ के निकाला इनको। ऐसे लोग आश्रय से थोड़ी मिलते हैं। हाँ, बापूजी ने भी सुबह कितना ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। हाँ मिले। ये तूने बहुत अच्छा किया कि तू इनको यहाँ लेकर आया। हाँ चाचा जी, क्योंकि मुझे पता है ना, जैसे हमें सोनू की शादी की चिंता है, आपको भी टप्पू की शादी की चिंता है, इसलिए जैसे मिले उनके यहाँ पे लेके आ गया। वाह वाह, ये बहुत अच्छा किया तूने। मांगेनी जी, मेरे सब दोस्त है ना, यंग गोल्ड ग्रुप वाले दोस्त हैं, वो सब भी आपसे मिलना चाहते हैं। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ आने वाले हो तो मैं सबको बुला के रखता। कोई बात नहीं, मैं अभी बुला लेता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, प्लीज अभी मत बुलाइए। क्यों? इतना टाइम नहीं है ना इनके पास। अरे ये तो आना ही नहीं चाहते थे। हाँ। फिर मैंने बोला आना तो पड़ेगा। ऐसे रिक्वेस्ट की मैंने। नहीं, इनके पास टाइम नहीं है तो इनका ज्यादा टाइम खोटे करना भी अच्छी बात नहीं है। तब सबसे पहले मेरा भविष्य बताइए। क्या है कि मेरी जिंदगी में रोज कोई ना कोई परेशानियां आती है, तो मेरी परछाई देख के आप ये बताइए महाज्ञानी जी कि ये सारी परेशानियां कब आनी बंद होगी? एक मिनट जेठालाल, अभी तो इनको मैंने यहाँ पे टप्पू और सोनू का भविष्य बताने के लिए बुलाया है। लेकिन टप्पू का भविष्य तो ये पहले ही बता चुके हैं। हाँ लेकिन वो दिन में बताया था ना। अभी इनका ऐसा कहना है कि रात को परछाई देखने के बाद ये जो भविष्य बताते हैं वो ज्यादा सटीक होता है। लेकिन अभी परछाई देख के भविष्य कैसे बताएंगे? परछाई तो है नहीं। उसकी चिंता मत कीजिए चाचा जी, वो तो आ जाएगी। कहाँ से? मेरा मतलब है अभी हम लोग लाइट बंद कर देते हैं और टॉर्च से परछाई बनाते हैं। अरे बहुत बढ़िया आइडिया है बेटा, जबरदस्त आइडिया है। वाह वाह, है ना? जा टप्पू, टॉर्च लेकर आ। टॉर्च तो अभी कहाँ मिलेगी, मतलब नहीं नहीं कोई बात नहीं टप्पू, मुझे पता था। मतलब टॉर्च ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इनको पहले से बोला था कि आप आते हुए टॉर्च लेते हुए आना, तो आप लेकर आए ना टॉर्च। हाँ हाँ लाया हूँ। अरे वाह वाह, एकदम जबरदस्त। दीजिए जरा। हाँ माधवी जरा यहाँ आना। हाँ। सोनू बाड़ा, और स्विच बंद करना जरा। टप्पू तुम यहाँ आओ। हाँ एकदम क्लियर दिख रही है परछाई। दिख रही है बाबूजी? हाँ। सोनू बड़ा, लाइट ऑन करो। हाँ बताइए। तो इनकी परछाई देख के पता चल रहा है कि बहुत ही जल्दी इनकी शादी होने वाली है। और अगर आने वाले 6 महीनों में इनकी शादी नहीं हुई तो ये उम्र भर गंवारे रहेंगे। लेकिन भाग्यानी जी, उस दिन आप जब मिले थे तब आपने बोला था कि अभी शादी का योग नहीं है। तभी वो बोलने को बोला था, अभी ये बोलने को बोला है। हैं? किसने? आत्मा। मेरे अंतरात्मा ने। हाँ। अच्छा अच्छा, अरे वाह वाह वाह। अरे महाज्ञानी जी, मैं तो कब से यही चाहता हूँ कि मेरे टप्पूड़ा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। अभी हमारी भोली भाली सीधी सादी सोनू का भविष्य बताइए। ये बड़ा, ये टप्पू जाके लाइट ऑफ करो। हाँ
जाओ जाओ। देख लिए? देख। हाँ, लाइट ऑन करो। यहाँ गजब विद्या है नहीं बापू जी, परछाई देख के भविष्यवाणी। ये लीजिए। तो इनकी परछाई से पता चल रहा है कि जल्द से जल्द इनकी शादी होनी चाहिए। जल्द से जल्द? हाँ, 3 महीने में आपकी शादी होनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, नहीं। अब तो जल्द से जल्द तैयारी करनी पड़ेगी माधवी। ओहो, मंजू का है। नहीं नहीं आई। देखिए, अभी इन्होंने जो भी भविष्यवाणी की वो सब झूठ है। ये झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये कोई महाज्ञानी नहीं है चाचा जी, ये एक एक्टर है। क्या? हाँ। और इनका इसका नाम कोई छोटे लाल बड़े बाजार वाला नहीं है, इसका नाम है राजा मस्ताना। ओके ना टप्पू? तू टप्पू को क्यों पूछ रहे? क्योंकि इस एक्टर को महाज्ञानी बनाने वाला टप्पू ही है। टप्पू, अभी सारा सच तुम बताओगे कि मैं बताऊं? सच? हाँ, दोनों ने हमारी आंखों में धूल झोंकी है, बहुत बड़ा झूठ बोला है हमसे। एक एक्टर को महाज्ञानी बनाकर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। टप्पू, क्या ये सच है? सोनू, टप्पू जो कह रहा है क्या सच है? तुझे तो पूरे बाजार में गधे पे बिठा के मुंह काला करके घुमाना चाहिए। अरे शर्म नहीं आती तुझे ऐसा काम करते हुए? अरे बच्चे तो छोटे हैं, नादान हैं, तू तो बड़ा है ना, तुझे मना कर देना चाहिए कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। मजबूर था। मजबूर? मैं जब घर से निकला था तो मैंने खुद को वादा किया था कि मुझे जो भी एक्टिंग का काम मिलेगा वो मैं करूंगा, मना नहीं करूंगा। और जब इन्होंने मुझे ये काम करने के लिए कहा तो 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा कि मैं मना कर दूं, पर फिर मुझे मेरे घर का भाड़ा याद आया जो 6 महीने से बाकी है, इसलिए मैंने मना नहीं किया। अरे चाचा जी, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, अब मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, जा। हाँ, सुनो। यहाँ पे जो भी बात हुई है वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए बाहर। कौन सी बात? शाबाश, जाओ अभी। हमें माफ कर दो दादाजी, जब आप मेरी शादी करवाना चाहते थे और बीड़े अंकल सोनू की शादी करवाना चाहते थे
तब हम शादी नहीं करना चाहते थे। हमने आपको समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन आप हमारी बात मान ही नहीं रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि अब एक ही रास्ता बचा है, हमें हमारे पेरेंट्स को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। शादी रोकने का क्या आइडिया मिला? कोई ज्योतिषी या कोई महाज्ञानी ऐसा कहते कि अभी हमारी शादी नहीं हो सकती, तो हमारा काम बन सकता है। फ्रेंड्स, हमें कोई एक्टर ढूंढना पड़ेगा जो दादाजी और भिड़े अंकल दोनों को समझा सके। मैं करूंगा। आपको महाज्ञानी बन के हमारी फैमिली से मिलना है और हमारी शादी रुकवानी है। मेरा नाम है छोटे लाल, बड़े बाजार वाला। तुम्हारी परछाई देख के मैं तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान बता सकता हूँ। ये मेरे पोते की परछाई देख के जरा बताइए ना, इसकी शादी कब होगी? जब आपकी बहू घर आ जाएगी तब आप इसकी शादी करवाना। और अगर पहले शादी करवा दी तो इसकी पत्नी भी हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। जरा परछाई देकर और कुछ बताइए ना। अभी शादी करने पर लड़का अच्छा नहीं मिलेगा और बेचारी लड़की ससुराल में दुखी होगी। बूढ़ा, तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? टप्पू, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा झूठ बोलते हुए? आप समझ में आया जेठालाल, मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि टप्पू को जिम्मेदार बनाओ? देख देख, तेरी वजह से मुझे ताने सुनने पड़ रहे हैं। सॉरी पापा। सॉरी आई बाबा, हमसे गलती हो गई। सुनो, तू घर ही चल। अब मेरा मिशन कौवा काटे खत्म और शादी करवा मिशन चालू। चला। और हाँ जेठालाल, चाचा जी, मैं एक लड़की का पिता हूं, इसलिए कि जो कुछ भी हुआ वो बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है? थैंक यू। चल। सॉरी दादाजी। सॉरी? सॉरी? बाहर जितनी बड़ी गलती करो और तिनके जितना सॉरी बोलो। अब कोई सॉरी वॉरी नहीं चलेगा, अब शादी होगी। दादाजी, मैं जल्द से जल्द लड़की ढूंढकर तेरी शादी करवा ही दूंगा। दादाजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। कपूरा, बात सॉरी की नहीं है। तूने अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने दादाजी से झूठ बोला, उस बात का दुख है मुझे। दादाजी, दुख तो मुझे भी है, पर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। मैंने आपको समझाने की कितनी कोशिश की कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो क्या तू अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा नाटक करेगा? खत्म, आज से तेरा खेलना कूदना बंद, कल से दुकान आना चालू कर दे। धंधा समझ ले, 2-3 साल में तेरी शादी करा देंगे। ए भाई, 2-3 साल नहीं, 2-3 महीने में ही मैं इसकी शादी करवा दूंगा। अब तो पहले शादी होगी, फिर बाकी सब। अब मुझे पर इसको थोड़ा जिम्मेदार तो बनने दीजिए। अरे शादी हो जाएगी तो समझदार जिम्मेदार सब बन जाएगा ये। नहीं दादाजी, मैं बिना शादी के भी जिम्मेदार बन जाऊंगा। नहीं मतलब नहीं, मैं कल सुबह से ही तेरे लिए सुकन्या ढूंढना शुरू कर दूंगा और जल्द से जल्द तेरी सगाई करवा दूंगा और दया बहू आने के बाद तेरी शादी। बस बात खत्म। सॉरी, सॉरी दादाजी, सॉरी दादाजी। भूकंप आ गया। देख, इस सरप्राइज बॉम्ब ने टप्पू और सोनू के जीवन में भूकंप ला दिया। अब इस धमाके का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? जेठालाल क्या करेंगे? क्या वो चंपक चाचा का साथ देगा या फिर टप्पू का साथ देगा? हमारे एक में सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े को बहुत गहरी चोट लगी क्योंकि उनकी लाडली सोनू ने उनसे झूठ कहा है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, एक विशेष बात, आज महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। अब दोस्तों, क्या होगा टप्पू और सोनू का? चंपक चाचा और भिड़े किसी की बात नहीं सुनने वाले। शादी की शहनाई बजेगी या फिर ढोल फटेगा, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
बाबा सॉरी। सॉरी से कुछ नहीं होगा सोनू। तुमने हमारा दिल दुखाया है, हमसे झूठ बोला है। आई बात भी तुम बीच में नहीं बोलोगी। हाँ सोनू, ये तुमने बहुत गलत किया है। वो तो क्लब हाउस के बारे में मैंने सब सुन लिया, वरना हमें कुछ पता ही नहीं चलता। आई बाबा आई एम सॉरी, मैं ऐसी गलती वापस नहीं करूंगी। गलती तुम नहीं करती हो, ये उम्र तुमसे गलती करवाती है और इन गलतियों का नतीजा सारी उम्र भुगतना पड़ता है। पिछली बार जोशी काका तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आए थे, लेकिन तुम्हारी नादानी की वजह से सबको मना कर दिया। तो क्या करती बाबा, मैंने कितनी बार मना किया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे थे। अब तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। सोनू, हम तुम्हारे आई बाबा हैं और हम दोनों की इच्छा है कि तुम हमेशा खुश रहो। वाई, अभी तुमने कहा कि तुम मुझे खुश देखना चाहती हो और मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी शादी करवा के मुझे ही दुखी कर रहे हो। तो तुम्हारी इच्छा क्या है? सोनू, तुम्हारे मन में कोई है जिसे तुम शादी करना चाहती हो और बता नहीं रही हो? अभी नहीं बता सकती। मतलब कोई है? नहीं बाबा, मैंने तो अभी शादी के बारे में भी नहीं सोचा है, तो किसी और के बारे में क्या सोचूंगी। श्योर? हाँ श्योर। ठीक है, तो आज के बाद इस विषय पे कोई चर्चा नहीं होगी। मैं जोशी काका को फोन करता हूँ और बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दे। बाबा प्लीज। मैंने कहा ना, कोई चर्चा नहीं होगी। करो भला तो होगा भला। बोल बोल आत्माराम, कैसा है? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ काका। क्यों? क्या हुआ? मुझे सोनू की शादी की चिंता खाई जा रही है। मुझे जल्द से जल्द उसकी शादी करनी है। अरे कभी कहता है सोनू की शादी करवानी है, कभी कहता है सोनू की शादी नहीं करवानी है। तो तू क्या बिना पेंदे के नोटों की तरह कभी इस तरफ नहीं तो कभी उस तरफ झुक जाता है? एक कहते ठहरुन बोल। नहीं काका, इस बार तय कर लिया कि सोनू की शादी नक्की करवानी। अरे तू तो सकाळी कह रहा था कि सोनू की शादी के योग नहीं है करके। सकाळी योग नहीं थे, लेकिन संध्या काल से योग शुरू हो गए काका। अच्छा, तो आप जल्द से जल्द सोनू के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ। ठीक है, करो भला तो होगा भला। मैं कल सुबह 4-5 लड़के के बायोडाटा लेकर तेरे घर आ जाता हूँ। उत्तम। ओके काका, थँक यू। तर लवकरात लवकर शुभमंगल सावधान। क्या कहा काका ने? काका ने कहा कि कल सुबह वो 4-5 लड़कों के बायोडाटा लेकर आ रहे हैं। तैयार। आई बाबा को समझाओ ना। इस बार तुम्हारे बाबा सही है। मर गए, अब तो शादी होकर रहेगी। हे भगवान, अब आप ही कुछ मदद करो। बोल सोनू, टप्पू कुछ कर यार। तुझे कैसे पता है मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, खाली बैठा हूँ? टप्पू मेरा मतलब है कि सिचुएशन का कुछ कर। अच्छा। बाबा समझ ही नहीं रहे, उन्होंने कल के कल ही जोशी काका को बुला लिया है, वो भी 3-4 लड़कों के बायोडाटा लेकर। और यहाँ दादाजी ने कांजी काका को बुला लिया है। कल ही? हाँ, और कह दिया है कि जल्द से जल्द मेरी शादी करवा के रहेंगे। हम तो बुरे फंस गए यार। टप्पू प्लीज कोई रास्ता निकाल। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सोनू कि अब हम क्या करें। टप्पू तू एक काम करना, जेठा अंकल से बात करना, उनको बोलना हमारी मदद करने के लिए। ये आइडिया अच्छा है, मैं पापा से बात करता हूँ, वो फट से सॉल्यूशन दे देंगे। हाँ ठीक है, चल बाय। हाँ बाय। पापा, हाँ, पापा कुछ बोलिए ना। अरे क्या बोलूं बेटा, तुमने बोलने जैसा कुछ रखा ही नहीं है। बापू जैसा झूठ बोला तूने, बापू जैसे। मैं क्या करता, दादाजी कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थे, तो मैं डर गया था कि दादाजी मेरी शादी करवा कर ही रहेंगे। अभी ये तेरा जो झूठ पकड़ा गया है ना बेटा, तो अभी तो बापूजी तेरी 100% नहीं 200% शादी करवा के ही रहेंगे। पापा प्लीज कुछ कीजिए ना,
बेटा अभी तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, क्या? तेरी शादी के कार्ड बांटने का। पापा प्लीज, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। भी कुछ नहीं हो सकता बेटा। हो सकता है। क्या? आप अपने फायर ब्रिगेड की घंटी बजाइए ना। मतलब मेहता अंकल से बात कीजिए ना, उन्होंने तो आपको इससे भी कठिन से कठिन प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। उनके पास जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखता हूँ पूछ के। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब, आप कहाँ हो? मैं तो घर पे ही हूँ, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारी आवाज में इतनी चिंता क्यों है? बड़े ने ऐसा क्या सरप्राइज दिया? अरे भाई वही तो सब मौकान है। ऐसे सरप्राइज दे के हम सबका हजा गगड़ गया है। जेठालाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, विस्तार में समझाओ। वो विस्तार से बताने के लिए मिलना पड़ेगा। मैं नीचे आता हूँ, आप एक काम कीजिए, घर से बाहर आइए। वो अंजलि भाभी के सामने सब नहीं बता पाऊंगा। अंजलि अपनी सहेलियों के साथ मूवी के लिए गई है। मैं घर पे अकेला ही हूँ, तुम घर पे ही आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। चल मैं आता हूँ मेहता साहब से मिलके। पापा मैं भी आऊं? चल, प्रॉब्लम बताने की जगह दिखाई देता हूँ। चल, एक मिनट। आहिस्ता जाते हैं, बापूजी को पता नहीं चलना चाहिए। आओ जेठालाल। अरे टप्पू, तुम भी? हाँ अंकल। जेठालाल तुम्हें तो मैंने कई बार परेशान देखा है, लेकिन आज पहली बार टप्पू को परेशान देखा। क्योंकि आज की जो समस्या वो मेरी नहीं, टप्पू की है। मतलब तुम टप्पू की समस्या का हल मांगने यहाँ पे आए हो? हाँ। टप्पू स्वयं अपनी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाया, इसका मतलब समस्या काफी जटिल है। हाँ। अब क्या नई परेशानी आन पड़ी? नहीं, परेशानी नहीं है, परेशानी पुरानी ही है। लेकिन वो पिक्चर के पार्ट 2 की तरह पार्ट 1 से भी ज्यादा विस्फोटक बन के आई है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार में समझाओ। मतलब बापूजी फिर से टप्पू की शादी कराने की जिद लेके बैठ गए। अरे लेकिन चाचा जी ने तो कहा था ना कि दया भाभी के आने के बाद वो टप्पू की शादी करवाएंगे, तो अब क्यों? बता भाई। वो मेहता अंकल, दरअसल हुआ यूं कि मैंने वो बच्चा वाले कांजी को टप्पू की शादी की बात करने के लिए घर पे बुलाया। क्या? जोशी काका तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढने वाले हैं। क्या? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। हमें हमारे पेरेंट्स को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। शादी रोकने का क्या आइडिया मिला? कोई ज्योतिषी या कोई महाज्ञानी ऐसा कहते कि अभी हमारी शादी नहीं हो सकती, तो हमारा काम बन सकता है। फ्रेंड्स, हमें कोई एक्टर ढूंढना पड़ेगा जो दादाजी और भिड़े अंकल दोनों को समझा सके। मैं करूंगा। आपको महाज्ञानी बन के हमारी फैमिली से मिलना है और हमारी शादी रुकवानी है। मेरा नाम है छोटे लाल, बड़े बाजार वाला। तुम्हारी परछाई देख के मैं तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान बता सकता हूँ। ये मेरे पोते की परछाई देख के जरा बताइए ना, इसकी शादी कब होगी? जब आपकी बहू घर आ जाएगी तब आप इसकी शादी करवाना। और अगर पहले शादी करवा दी तो इसकी पत्नी भी हमेशा के लिए मायके चली जाए। जरा परछाई देकर और कुछ बताइए ना। अभी शादी करने पर लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, हा? और बेचारी लड़की ससुराल में दुखी होगी। तो शादी का प्रयास रोकना पड़ेगा। हमारे घर वाले भी हमारी शादी करवाना चाहते थे, तभी हमने इस एक्टर को महाज्ञानी बनाकर हमारे भिड़े अंकल और दादाजी के सामने खड़ा किया। ये कोई महाज्ञानी नहीं है चाचा जी, ये एक एक्टर है। इसका नाम है राजा मस्ताना। अब मेरा मिशन कौवा काटे खत्म और शादी करवा मिशन चालू। क्या बात कर रहे हो टप्पू? तुमने इतनी सारी प्लानिंग की थी? आपसे तो मदद मांगने आए थे। मेहता साहब, ये झूठ बोलने में आपने मदद की थी टप्पू की? नहीं जेठालाल, मैंने कोई मदद नहीं की थी। नहीं पापा, मेहता अंकल ने हमारी मदद नहीं की थी, लेकिन उनकी बातों से हमें आइडिया आया था। चलो अभी जो हो गया सो हो गया। अभी मेहता साहब आप जल्दी से कोई आइडिया बताइए जिससे बापूजी टप्पू की शादी कराने की जिद छोड़ दे। हाँ मेहता अंकल, कुछ भी करके मेरी शादी रोक दीजिए। नहीं, मेरे हिसाब से तो टप्पू की शादी रुकवाने की कोई जरूरत नहीं है। टप्पू, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मेहता साहब,
हाँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे पर क्यों नहीं करनी है? आज नहीं तो कल शादी करनी है ना? हाँ मेहता अंकल, लेकिन अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। पहले मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। इसलिए प्लीज आप कुछ सोचिए ना, जिससे दादाजी मेरी शादी का विचार टाल दे। क्योंकि शादी रोकने के लिए बापूजी, दादाजी, खबरदार, खबरदार, जो तूने इनकी मदद की है तो तेरा सीढ़ी बम्बा भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं चाचा जी, मैं कोई मदद नहीं कर रहा था। उल्टा मैं तो टप्पू को समझा रहा था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। ए झूठ मत बोल, तू ऐसा बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू इसका परम मित्र है ना, तू तो इसकी मदद करेगा ही। चाचा जी, मैं सच में टप्पू को समझा रहा था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए थी। बोला था कि नहीं? अरे बोलो। एक बात कान खोल के सुन ले जेठिया, और टप्पू तू भी, अब तेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं टप्पू की शादी करवा के ही रहूंगा, वो भी जल्द से जल्द, समझा? चलो 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 बापूजी। अब तो लगता है दादाजी सच में मेरी शादी करवा के ही रहेंगे, और पीड़े अंकल सोनू की। बापूजी, बापूजी चुप है, तू तो कुछ बोले मत। टपूड़ा एक बात सुन ले, आइंदा से तुझे ये कुछ भी करने के लिए बोले ना, इसकी सुनना मत। मैंने क्या करने को बोला बापूजी? चुप है, सब समझता हूँ मैं। तू ही लेकर गया था ना इसे महतूस के पास। अरे उधर क्या देख रहा है, इधर देख। सुधर जा जेठिया, सुधर जा। तेरी वजह से ये भी बिगड़ गया है। मैंने क्या किया दादाजी? इतना बड़ा कारनामा करने के बाद पूछ रहा है मैंने क्या किया? एक बात कान खोल के सुन ले टपुड़ा, कल कानजी आएगा, तब जैसा मैं कहूं वैसा ही करना पड़ेगा, समझा? हो तो गई मनमानी। पापा, चुप रहे, तू तो कुछ बोली मत। तेरी वजह से खाली पकड़ मुझे डांट पड़ी। क्या जरूरत थी ऐसे सब उल्टे सीधे काम करने की? पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे भाई, तेरी बात सुनी कि मेहता अंकल को एक बार पूछ के तो देखिए, उसमें मुझे डांट पड़ी। अभी कुछ सुनना नहीं है मुझे। अब क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो लगता है बाबा मेरी शादी जल्द से जल्द करवा देंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। टप्पू को पूछती हूँ कि जेठा अंकल ने क्या कहा। बोल सोनू। क्या हुआ टप्पू, जेठा अंकल रेडी हुए हमारी मदद करने के लिए? वो रेडी थे, लेकिन अब नहीं है। क्यों? तूने ऐसा क्या किया कि उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया? सोनू, मैंने कुछ नहीं कहा। दादाजी ने उन्हें मना किया मेरी मदद करने के लिए। बेचारे पापा तो मुझे मेहता अंकल के घर भी लेकर गए थे इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, लेकिन इससे पहले मेहता अंकल कुछ सोचते, अचानक दादाजी वहां आ गए और उन्होंने उन दोनों को कह दिया कि खबरदार अगर मेरी कोई हेल्प की। ओह नो, मतलब मेहता अंकल को भी पता चल गया कि हमने क्या कारनामा किया है? हाँ। टप्पू, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हाँ सोनू, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हाँ। लेकिन सोनू, अगर भिड़े अंकल तेरी शादी करवा देंगे तो तू हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। और दादाजी भी तेरी शादी करवाएंगे तो तू भी मुझे भूल जाएगा। नहीं नहीं सोनू, ऐसा कभी नहीं होगा। टप्पू, अभी तो एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। हाँ सोनू, ऐसा लग रहा है कि एक एक पल भारी है। पता नहीं अब आगे क्या होगा।
झालं फायनल? मी काय म्हणते, सोनू की शादी करने से पहले उसके मन में क्या है जान ले। उसके मन में क्या है जान ले मतलब? मतलब कहीं उसको कोई लड़का पसंद तो नहीं है ऐसा? हमने पूछा ना उससे, उसने क्या कहा सुना ना तुमने? नहीं, तभी तो उसने बरोबर है ना कहा। पर हो सकता है वो झिचकिचा रही हो, हिचक रही हो। दोन्ही शब्द चुकीचे बोलली. झिझक रही हो या तो हिचकिचा रही हो. म्हणजे त्यातलंच काहीतरी आहे, उसके साथ हो रहा हो तो नहीं बता रही हो उसकी लेकिन वजह से। ऐसा कौन होगा जिसका नाम लेते वो झिझक रही हो? हो सकता है, मतलब पक्का नहीं है, हो सकता है म्हणते मी. टप्पू, अरे क्या बोल रही हो तुम माधवी? किसी का डर है इसलिए मैं सोनू की शादी जल्दी करवा रहा हूँ. तब मेरा दामाद और जेठालाल समझी? छे, मैं ये सपने भी नहीं सोच सकता माधवी. नहीं, अजीबात नहीं. नो, नेवर. बस अभी कल सुबह जल्दी से जोशी काका आ जाए और सोनू के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए. गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। करो भला तो होगा भला. अरे अत्तरा, सुप्रभात. सुप्रभात काका. सुप्रभात. या बसा. ए माधवी, जोशी काका आले ग. या पाणी घे. कसे आहात काका? मस्त. धन्यवाद. ये बहुत अच्छा किया अत्तरा, तुमने सही वक्त पे सही निर्णय लिया है. अगर शादी का सीजन शुरू होने से पहले लड़का फाइनल करो तो बेस्ट लड़का मिलता है, तो बाद में बेस्ट में से बेस्ट सिलेक्ट करना पड़ता है. अगदी खरंय काका. ये सोनालिका ये बड़ा. नमस्कार करते थे। आयुष्मान भव. चाय बहुत बढ़िया बनी है. हमारी सोनू बहुत बढ़िया चाय बनाती है काका. हाँ, लेकिन ये चाय आई ने बनाई है। हमारी सोनू भी बहुत बढ़िया चाय बनाती है. वैसे काका आप बोल रहे थे ना पुणे का कोई लड़का है, डॉक्टर है, जिसके खेत भी है, क्या नाम है उसका? उसका नाम अभिनव है और सुंदर स्थल है. आप जैसा फोटो, बायोडेटा. ओहो, ये दिखने में भी अच्छा है माधवी. वो गोड है. आप लोगों को शहनाई की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं दे रही? फिलहाल ये आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है और बहुत जल्द शहनाई की आवाज पूरे गोकुल धाम में गूंजने वाली है, क्योंकि भिड़े ने अपने समाज में सोनू के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और चंपक चाचा ने अपने कच्ची समाज में टप्पू के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी. अब टप्पू और सोनू की कोई चालाकी नहीं चलने वाली, शादी तो होकर ही रहेगी. अब पता नहीं कैसा लड़का आएगा जो सोनू से शादी करेगा और कैसी लड़की आएगी जो टप्पू से शादी करके गड़ा परिवार की बहू बनेगी. अब देखना यह है कि भिड़े और चंपक के जिद के आगे टप्पू और सोनू क्या करते हैं. क्या वो चुपचाप परिवार की बात मानकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं या फिर कोई तिगड़म चलाते हैं. मुझे तो लगता है कि जबरदस्त खींचातानी होने वाली है और इस खींचातानी के बीच में हंसी और ठागे भी छूटने वाले हैं. तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. सोनू बघ ना. मुझे नहीं देखना है। शर्मा गई. शर्माना बहुत अच्छा है. शर्म तो स्त्री का गहना माना जाता है, इसे कहते हैं संस्कार. कोई बात नहीं. ये दूसरा लड़का संतोष, इसने बीबीए किया है. बीबीए? हाँ. ओहो, बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. हाँ वही, कोल्हापुर में रहता है. घर में 2 भाई 2 बहन, माँ बाप भी है. देख के कहो कैसा लगता है. ठीक लग रहा है.
मतलब सोनू के मुकाबले ठीक लग रहा है। सोनू हाँ सोनू बड़ा, तुम देखो कैसा लग रहा है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, हम तीसरा देख लेते हैं। ये देखो, इसका नाम है केदार, इसने एमकॉम किया है, ये मुंबई का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। क्यों? ये बिल्कुल पप्पू जैसा लग रहा है। कौन पप्पू? टप्पू। और एक है ना? हाँ, इसका नाम राहुल है, हाँ। आर्ट्स ग्रेजुएट है, एक्टर है। रघु, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूना वाला अभिनव है ना, सब में वही ज्यादा अच्छा है, नहीं कहा? मुझे भी वही अच्छा लगा काका। हाँ। तो अभिनव ही फाइनल कर दो। डॉक्टर है, खेती है, बंगला है, दिखने में भी अच्छा है। सच कहूँ तो मुझे अभिनव पहली नजर भी पसंद आ गया था। लेकिन बाबा, इतनी गाई कशाला करते हैं सोनू बड़ा? चर्चा बाद में करते हैं ना वो लोग, हो जाएगा। आत्माराम, तुमने बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है। करो भला तो होगा भला। मैं तो कहता हूँ सोनू के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस लड़के ने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे कि उसे सोनू जैसी होनहार और संस्कारी लड़की मिलेगी। तुलसी काका, आप एक बार अभिनव के माँ बाप से बात कर लीजिए ना। अरे बात क्या करनी, वो लोगों को जब पता चलेगा कि आत्माराम तुकाराम भिड़े एक शिस्त्र प्रिय शिक्षक की बेटी सोनू के रिश्ते की बात है, तो वो लोग आगे चले आएंगे। थैंक यू काका। फिर भी आप एक बार उनसे पूछिए ना, देखने का प्रोग्राम कब कर सकते हैं। कर भला तो होगा भला, उन्हें भी शादी की बहुत जल्दी है। सुबह से शीघ्रम कल ही बुला लेता हूँ। कल ही? हाँ, अभी आज कहाँ सोनू बड़ा? कब निकलेंगे पुणे से, कब पहुंचेंगे यहाँ पे, कल ही करना पड़ेगा। कल दोपहर 12:30 बजे चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर दोनों परिवार को सही लगे तो कल ही शादी भी नक्की कर लेंगे। अरे वाह। क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अभी आई। वो फिर से शर्मा गई काका। शादी की बात आ गई ना। इसे कहते हैं संस्कार। हाँ माँ। शादी की बात सुनते हर लड़की शर्माई जाती है। तो मैं एक काम करता हूँ, लड़के वालों से बात करके कल की मीटिंग फिक्स करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ आत्माराम, एक खास सूचना, किसी से भी मत कहना कि कल लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। क्या है, जब तक सब तय नहीं हो जाता किसी को नहीं बोलना चाहिए, बात बिगड़ जाती है। बरोबर बरोबर, आप निश्चित रहिए काका, हम किसी को नहीं बताएंगे। और मैं सोनू को भी बोल दूंगा कि वो किसी को ना बताए। वाह, कर भला तो होगा भला। अरे बाप रे, कल के कल ही लड़का देखने आएगा, इसका मतलब मेरी शादी होकर ही रहेगी। टप्पू, हाँ बोल सोनू। टप्पू तू प्लीज अभी के अभी घर आ जा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो जोशी काका घर पे आए और कल 12:30 बजे लड़के वालों के साथ मीटिंग भी फिक्स हो रही है और वो कल ही मेरी शादी भी तय कर देंगे। प्लीज कोई आइडिया लेके घर आ जाए यार टप्पू, प्लीज। सोनू, आइडिया के अब्दुल भाई की दुकान में मिलते हैं जो मैं लेकर आ जाऊं। टप्पू प्लीज डोंट बी सो मीन। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं तेरे घर आ जाता हूँ और तू मेरे घर आ जा। यहाँ पे भी कांजी काका आए हुए हैं लड़कियों के रिश्ते लेकर, तूने संभाल ले। क्या? हाँ, मेरा भी वही हाल है जो तेरा हाल है। अच्छा सॉरी। सॉरी मत बोल। ठीक है चल, मैं बाद में बात करती हूँ। और हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक्स, बाय बाय। चंपक, तू वापस टिपेंद्र के लिए लड़की ढूंढने की बात कर रहा है तो पिछली बार की तरह कैंसिल तो नहीं करेगा ना? अरे नहीं नहीं कांजी, बिल्कुल नहीं। इस बार तो टिपेंद्र का रिश्ता तय करना ही है। लेकिन
ये टिपेंद्र है कहाँ? आता ही होगा। अरे बेटा टिपेंद्र, ले आ गया टिपेंद्र। आओ बेटा। जय जिनेंद्र। कैसे हो टिपेंद्र बेटा? एकदम बढ़िया। अरे चंपक ने अभी बताया तेरी शादी के लिए वापस लड़की ढूंढना शुरू कर देना है। आओ कांजी, बीच में कुछ कारण सर लड़की ढूंढना रोकना पड़ा था। अरे ये बहुत अच्छा किया चंपक कि वापस शुरू कर दिया। फल जब पक जाए ना तो पेड़ से उतार लेना चाहिए। नहीं बराबर है, बराबर। चल कांजी, अभी इस तेरे जादुई झोले में से मेरे टिपेंद्र के लिए अच्छी सुकन्याओं का फोटो निकाल है। लेकिन उन्हीं सुकन्याओं का फोटो दिखाना जिसे तू अच्छी तरह से जानता हो। हाँ ये तूने सही बात की चंपक। बाकी आजकल तो ऑनलाइन शादी करके सब लोग फंस जाते हैं। शादी तो जान पहचान वालों से करनी चाहिए। हाँ सी। तू जरा भी चिंता मत कर, मेरे पास सब खातरी वाले परिवार के ही बायोडेटा है। हाँ बस। ये देख, ये देख, ये है पायल। अच्छे घर की है, करोड़पति घर की इकलौती लड़की है। समझ, शादी के बाद सब टिपेंद्र का हो जाएगा। देख भाई कांजी, हमारे लिए पैसे जरूरी नहीं है, संस्कार जरूरी है। हाँ लड़की संस्कारी होनी चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। क्या है ना कांजी काका, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। बस हम तो यही चाहते हैं कि जो भी लड़की इस घर में आए वो हमारे परिवार में एकदम घुल मिल जाए। बराबर ना बापूजी? हाँ, वैसे तो ये संस्कारी लड़की है, लेकिन क्या है, उनका परिवार जो है ना वो जरा मॉडर्न ख्यालात का है। दूसरी दिखाता हूँ। हाँ ये देख, ये है सुरभि। अच्छा। 2 साल खत्म हुए कॉलेज पूरी करके, अभी पापा के साथ बिजनेस में भी साथ देती है और रोज देरासर जाती है चंपक। और पूरा खानदान मिलनसार और हंसमुख है। वाह वाह वाह, एकदम परफेक्ट है चंपक। टिपेंद्र और इसकी जोड़ी जमेगी। नहीं बस बस कांजी, हमें ऐसा परिवार ही चाहिए। और लड़की भी अच्छी लग रही है। जेठिया तू देख के बता, तुझे कैसी लग रही है? बापूजी हमसे ज्यादा तो टप्पू टिपेंद्र को पसंद आनी चाहिए ना, क्योंकि शादी उससे करनी है, जिंदगी उससे बितानी है। अरे इसमें टिपेंद्र से क्या पूछना है? टिपेंद्र को तो पता ही है कि उसके दादाजी उसके लिए राजकुमारी ढूंढ लेंगे, है ना टप्पू? हाँ। और कांजी, टिपेंद्र ने मुझे बोल के रखा है कि दादाजी आप जहाँ बोलोगे वहाँ मैं आंख बंद करके शादी कर लूंगा। ठीक है, तो तू इनसे बात चला, हाँ फिर बता कि उनका क्या कहना है। ठीक है? अरे बात क्या चलानी है, कल के कल लड़की वाले को बुला लेते हैं और लड़की अगर अच्छी लगी तो रिश्ता पक्का कर लेते हैं। हाँ, लेकिन कांजी टिपेंद्र भी तो उनको पसंद आना चाहिए ना। अरे चंपक, समाज में तेरा बहुत बड़ा नाम है। गया परिवार का नाम सुनते ही तुरंत हाँ बोल देंगे। Game over. लेकिन कांजी, कल के कल वो लोग आएंगे? अरे कल क्या, इसी वक्त बुला सकता हूँ उन्हें। अरे नहीं नहीं कांजी, अभी इतनी जल्दी तू उनको कल का ही बोल दे। ठीक है चंपक, मैं बोल देता हूँ कल 12:30 बजे यहाँ तेरे घर आ जाए। हाँ। इस बहाने घर और टिपेंद्र दोनों को देख लेंगे। और अगर सब सही रहा तो कल के कल ही गोड़ दाना करके बात पक्की कर लेंगे। चल चंपक, तो मैं निकलूं? हाँ। जय जिनेंद्र बेटे। जय जिनेंद्र कांजी काका। जय जिनेंद्र।
पापा कुछ कीजिए ना। बेटा अभी कुछ नहीं हो सकता है। तेरे झूठ का बापूजी को पता चल गया है तो अभी मैं तो क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा तुर्रम खां आके भी समझाएगा ना तो भी बापूजी नहीं मानेंगे। अब तेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। सॉरी। अरे बाप रे, यहाँ तो लड़की देखने तक बात पहुँच गई है। कुछ करना पड़ेगा। टप्पू सिन्हा के साथ मिलकर कुछ सोचना पड़ेगा। Are you serious? Really? हाँ, दादाजी ने तो लड़की फाइनल भी कर दी है। मेरे बाबा ने भी एक लड़के को फाइनल कर दिया है और वो तो मुझे कल देखने भी आ रहा है। किसको फाइनल किया है? अभिनव नाम है उसका। इन शॉर्ट तुम दोनों का बैंड बजेगा। मेरा मतलब है तुम दोनों की शादी होकर रहेगी। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों शादी कर लो। समझो ना तुम दोनों, अगर ये दोनों शादी करेंगे तो गोकुल धाम में 2-2 शादी होगी। मतलब 2-2 फंक्शन, 2 अलग-अलग दिन, अलग-अलग टाइप का वैरायटी का खाना मिलेगा ना। गोली, will you please stop? सोनू, मैं तो तुम दोनों का मूड लाइट कर रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ भी करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। उस सॉल्यूशन की निकाले, शादी रोकने का जो प्लान किया था उसमें तो हम पकड़े गए और उसकी वजह से और जोरों शोरों से शादी की तैयारी शुरू हो गई है। हाँ, और अब तो हमारे घर वाले हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और मेरे बाबा का बस चले तो कल की कल ही शादी करवा दे। डोंट वरी सोनू, कल के कल शादी पॉसिबल ही नहीं है। पर कल क्या, और 4 दिन शादी पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता है गोगी? सिंपल सा कैलकुलेशन है यार। शादी के पहले संगीत होती है, हल्दी होती है, मेहंदी होती है, और उस हिसाब से तो आज डीजे नाइट होनी चाहिए थी। गोगी, टप्पू, सोनू, तुम दोनों टेंशन मत लो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन कब? कल के कल अगर लड़के वालों ने मुझे पसंद कर लिया ना तो मैं गई काम से। इसका मतलब कल तू सच धज के उनके सामने जाएगी, उनको पानी पिलाएगी, उनको चाय पिलाएगी। और अगर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी ना तो बहुत जल्द मेरे हाथों पर मेहंदी और चेहरे पर हल्दी होगी। नहीं नहीं, मुझे ये सोचना ही नहीं है। टप्पू, दोनों तेरी आवाज को क्या हुआ? अरे सोनू नहीं, मैं बोल रही हूँ। हाय दिया। राज, दिया? अरे राज, हाय राज। दोनों यहाँ पे? बैठो। तुम लोग यहाँ? हाँ, सब ठीक है ना? यार बहुत टेंशन है यार। इसके घर वालों ने इसका रिश्ता फाइनल कर दिया है। शादी की डेट भी फिक्स कर दी है और अब शादी के लिए हॉल देखना भी शुरू कर दिया है। क्या? हाँ यार, टप्पू कुछ करना प्लीज, अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी। यानी ये लवर्स अभी अलग हो जाएंगे? हाँ, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम क्या मदद करेंगे? हम खुद टेंशन में हैं। हमारी खुद की हालत ठीक नहीं है। क्यों? वो मेरे और टप्पू के फैमिली वाले दोनों हमारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन तुमने तो वो एक्टर के साथ प्लानिंग करके तुम्हारे घर वालों को मना लिया था ना। हाँ, पर वो झूठ पकड़ा गया। हमें बहुत डांट पड़ी। हाँ, हमारा भांडा फूट गया और उसी वजह से हमारी शादी अब जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। तो तुमसे हम क्या ही मदद मांगे। हाँ यार, फिर तो अभी मदद की तुम्हें भी जरूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। लेकिन यार टप्पू, अगर कोई आइडिया आए तो जरूर बताना। हाँ पक्का, चलो बाय बाय, ध्यान रखना। बाय राज।
क्या करेंगे? टप्पू, तूने जेठा अंकल से बात की कि तुझे शादी नहीं करनी है? गोली, तुझे तो पता है ना, दादाजी के सामने किसी की नहीं चलती है। मेरे पापा तो मेरी शादी की तैयारी में भी लग गए हैं। हाय, कहाँ हो सोनू? क्लब हाउस में। तो जरा जल्दी घर आ जाना, बाहर जाना है हमें। कहाँ? तू घर आ जा, मैं बताती हूँ तुझे। हाँ जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ हाँ ठीक है, आई। फ्रेंड्स, मुझे घर जाना होगा। आई ने बुलाया है, शायद कोई जरूरी काम है। मैं जाती हूँ। बाबा क्या हुआ? आई ने क्यों बुलाया? वो आई ने इसलिए बुलाया क्योंकि बाहर जाना है। बाहर कहाँ? अली सोनू चल। कहाँ जाना है? आई तुम्हें ब्यूटी पार्लर लेके जा रही है। ब्यूटी पार्लर क्यों जाना है? कल तुम्हें पहली बार लड़का देखने आ रहा है, तो तैयार होने की जरूरत है ना बड़ा। लेकिन आई, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। सोनू बाड़ा, माला के सादगी में ही सुंदरता होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़े। लेकिन बाबा। लेकिन कुछ नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, हम लोग जा रहे हैं। आओ हम लोग जाके आते हैं। अच्छा सुनो, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कल सोनू को देखने लड़का आने वाला है। तो चल बड़ा। सोनू को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसलिए माधवी भाभी सोनू को लेकर ब्यूटी पार्लर जा रही है। दोस्तों, ये घर घर की कहानी। अरेंज मैरिज के लिए जब लड़का लड़की पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए काफी कुछ करते हैं ताकि पहली मुलाकात में हाँ हो जाए। लेकिन यहाँ पर माजरा कुछ और है। टप्पू और सोनू दोनों नहीं चाहते कि लड़की और लड़का जो उनसे मिलने आने वाले हैं वो शादी के लिए हाँ कहें। एक तरफ चंपक चाचा और भिड़े ये शादी जल्दी करवाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ टप्पू और सोनू कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं ताकि ये शादी ना हो। अब देखना ही है कि जीत किसकी होती है। क्या लगता है, क्या होगा जब वो लड़का सोनू को देखने आएगा? क्या टप्पू इस शादी को रोकने के लिए कुछ करेगा? दोस्तों, टेंशन का पारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितना टेंशन बढ़ेगा आपके घर पर हंसी उठा के उतने ही ज्यादा छूटेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.